हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। आप सभी इसे अपनी शॉर्ट एंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की हैं इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कॉलेजियम पर सवाल। एक ऐसे समय जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम व्यवस्था को उचित और पारदर्शी ठहराने में लगे हुए हैं, तब किसी को ऐसा कुछ कहने के लिए आगे आना ही चाहिए कि यह आकलन सही नहीं। यह अच्छा है कि पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी। ऐसे स्वर उभरने इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट एक वक्त कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता रेखांकित कर रहा था, वह अब उसे पूरी तरह सही बताने में लगा हुआ है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक तथ्य है कि कॉलेजियम व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं के अनुकूल नहीं। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते, लेकिन भारत में तब से ऐसा ही हो रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए जजों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। इसे कॉलेजियम व्यवस्था का नाम दिया गया। यह व्यवस्था इसलिए सही नहीं क्योंकि इसके तहत न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां होती हैं उसमें कार्यपालिका की कहीं कोई भूमिका नहीं। उसे बस उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की उस सूची पर मुहर लगानी होती है जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से उसे भेजी जाती है। जिस प्रक्रिया में कार्यपालिका की भूमिका पोस्टमास्टर शरीकी हो उसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसलिए और नहीं क्योंकि किसी को नहीं पता चलता कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर की गई। ऐसी प्रक्रिया को पारदर्शी बताना पारदर्शिता का उपहास है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह प्रश्न खड़ा कर सही किया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संविधान संशोधन कानून को खारिज करने के बाद उस पर संसद में कोई बहस क्यों नहीं हुई। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन करने वाले इस संविधान संशोधन कानून का निर्माण
व्यापक विचार विमर्श के बाद करीब करीब सर्वसम्मति से किया गया था। यह आश्चर्यजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन परिवर्तन की आवश्यकता जताने के बजाय उससे सिरे से खारिज कर दिया। इससे देश को यही संदेश गया कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने हिसाब से ही करते रहना चाहता है। इसकी पुष्टि इससे भी हुई कि कॉलेजियम व्यवस्था की विसंगतियों को दूर करने की कोई ठोस पहल भी नहीं हुई। निश्चित रूप से इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर असहमति जताई जा रही है, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव हो। यह बदलाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उसका पूर्ण एकाधिकार ठीक नहीं। उच्च शिक्षा में संभावनाएं। उत्तराखंड को अंग्रेजी माध्यम स्कूली शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा का हब भी बताया जा सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं और क्षमताएं हैं। अलग प्रदेश बनने के बाद इन संभावनाओं पर विमर्श तो किया गया, लेकिन इस दिशा में ठोस कार्य योजना और इच्छा शक्ति के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह भी कड़वा सच है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की सूरत बदलने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसे में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया ही जाना चाहिए। सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालय अपने ज्ञान संसाधनों को साझा कर उच्च शिक्षा की तस्वीर संवारने का संकल्प लें तो यह न सिर्फ बेहतर होगा, एक अच्छी मिसाल भी बनेगा। प्रदेश को उच्च शिक्षा का उत्कृष्टता केंद्र बनाने का सपना साकार हो सकता है। दरअसल शोध एवं नवाचार के प्रति विश्वविद्यालयों का आग्रह जितना अधिक होगा, उच्च शिक्षा में नए आयाम उतनी ही तेजी से स्थापित किए जा सकते हैं। जो संशोधन उपलब्ध हैं उनका भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उद्योग और विश्वविद्यालयों के संबंध गहरे होने चाहिए। विश्वविद्यालयों की भूमिका मात्र प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों को उनके विस्तार और नवाचार के लिए वे बहुत सहायक हो सकते हैं। राज्य में उपलब्ध संसाधनों के औद्योगिक प्रयोजन के लिए नियोजित एवं वैज्ञानिक तरीके से दोहन के संबंध में विश्वविद्यालयों एवं शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना होगा। नई शिक्षा नीति में इस पर बल भी दिया गया। अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित कर शिक्षा का मजबूत ढांचा खड़ा करना वर्तमान समय की मांग है। धन्यवाद।